अवार्ड फंक्शन में आदित्य ने पहनाई प्रीत को अंगूठी, निशा के उड़ गए होश। पर कहानी में अभी और है बहुत कुछ जो आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल परिणीति में अब कहानी ने एक बेहद चौंकाने वाला और इमोशनल मोड़ ले लिया है, जो आपके दिल को छू जाएगा और दिमाग को झकझोर कर रख देगा। जिस अवार्ड फंक्शन को आदित्य की दादी के सम्मान के लिए रखा गया था, वो अब बन गया है कई रिश्तों के भयानक टकराव का मैदान। कहानी की शुरुआत वहां से होती है। आदित्य की दादी को एक सामाजिक संस्था की ओर से नारी शक्ति सम्मान से नवाजा जाना है और उसी खुशी में पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया है। लेकिन दादी ने एक खास इंसान को और बुलाया है, प्रीत, जिसे वो अपनी बहू मान चुकी हैं। दादी ने अपनी इच्छा परिवार को नहीं बताई, लेकिन मन ही मन उन्होंने तय कर लिया है कि इस फंक्शन में वो सबके सामने प्रीत को अपनी बहू घोषित करेंगी। इधर आदित्य और प्रीत एक दूसरे के बारे में अभी कुछ नहीं जानते। दोनों अपनी अपनी जिंदगी के उलझनों में फंसे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करने लगे हैं। एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा है। प्रीत, जो अब तक अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी है, अब अपने परिवार की खातिर एक नई शुरुआत करना चाहती है। निशा की बदतमीजी और प्रीत का तमाचा फंक्शन में जब सब मेहमान इकट्ठा होते हैं, उसी दौरान निशा एक अजनबी से बहस में उलझ जाती है और उसकी बदतमीजी हद से पार हो जाती है। प्रीत यह सब देखकर सहन नहीं कर पाती और नीति के सामने ही निशा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। सन्नाटा छा जाता है, पूरा हॉल स्तब्ध हो जाता है। नीति जैसे ही प्रीत की ओर देखती है, वो चौंक जाती है। उसे लगता है यह परी है, लेकिन जब वो नज़दीक जाकर उसकी आंखों में देखती है, तो उसे एहसास होता है कि ये परी नहीं, बल्कि कोई और है, कोई जो बिल्कुल परी जैसी दिखती है। और वही है प्रीत। नीति का शक, जलन और प्लानिंग अब नीति के दिमाग में खलबली मच जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये लड़की कौन है, लेकिन इतना तय है कि ये उसकी जिंदगी में एक तूफान बनकर आई है। वह मन ही मन सोचने लगती है, क्या यह परी की बहन है? कोई चाल या किस्मत का खेल? नीति अब ठान लेती है कि वो इस लड़की को बर्बाद कर देगी। इसी बीच उसे ये भी पता चलता है कि आदित्य अब इस लड़की यानी प्रीत के करीब आता जा रहा है और दादी भी उसी को बहू बनाना चाहती है। अब नीति को लगने लगता है कि उसका सपना निशा और आदित्य की शादी टूटता जा रहा है। और फिर आता सबसे बड़ा झटका। जैसे ही दादी को मंच पर बुलाया जाता है, वह अपने भाषण में कहती हैं, मुझे इस अवार्ड से ज्यादा गर्व है उस लड़की पर जो मेरे बेटे की जिंदगी में रोशनी बनकर आई है। मैं आज सबके सामने उसका नाम लेना चाहती हूँ, मेरी बहू, मेरी बहादुर बेटी प्रीत। पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है, लेकिन निशा के चेहरे से जैसे खून उतर जाता है। वो गुस्से और जलन में पागल हो उठती है। उसी वक्त आदित्य स्टेज पर आता है और सबके सामने प्रीत को अंगूठी पहनाता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि प्रीत खुद भी हैरान रह जाती है। प्रीत, जो अभी तक रिश्ते से दूर भाग रही थी, अब अपने परिवार की इज्जत और दादी की भावनाओं की खातिर यह रिश्ता स्वीकार कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, खुशी के भी और दर्द के भी। निशा का ब्रेकडाउन और नीति का षड्यंत्र। निशा यह सब देखकर मंच के पीछे जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह आदित्य को पाने के सपने देख रही थी और अब वह सपना उसकी आंखों के सामने चूर चूर हो गया है। नीति उसे चुप कराती है, लेकिन मन ही मन अब दोनों एक खतरनाक प्लान बनाने लगती हैं। इस प्रीत को यहाँ से हटाना होगा, लेकिन अब कहानी मोड़ लेने वाली है। प्रीत को धीरे धीरे आदित्य के अतीत की कुछ बातें पता चलती हैं, कुछ ऐसे राज जो आज तक किसी को नहीं पता थे। वहीं आदित्य को भी लगता है कि प्रीत कोई आम लड़की नहीं है। वो बार बार सोचता है कि उसका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। क्या वो परी है या कोई राज छुपा रही है? इस सब के बीच एक और बड़ा धमाका होने वाला है। प्रीत का डीएनए रिपोर्ट जो किसी ने चुपचाप मंगवाई है, और वो रिपोर्ट बताती है कि प्रीत और परी जुड़वां बहनें हैं। आने वाले एपिसोड में क्या होगा? क्या प्रीत अपनी असलियत सबके सामने लाएगी? क्या आदित्य को पता चलेगा कि वो असल में किसे चाहता है, परी को या प्रीत को? क्या नीति और निशा की चालें कामयाब होंगी या प्रीत उन पर भारी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परी अब भी जिंदा है? और अगर हाँ, तो क्या वह जल्द लौटेगी? दोस्तों, क्या आपको भी लग रहा है कि कहानी अब असली तूफान की ओर बढ़ रही है?
क्या आप भी प्रीत और आदित्य की जोड़ी को पसंद कर रहे हैं? या आप नीति और निशा की चालों को लेकर चिंतित हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा और आप आगे क्या देखना चाहेंगे। अगर आपको हमारी यह स्पेशल अपडेट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और धमाकेदार, इमोशन और चौंका देने वाले अपडेट के साथ। तब तक के लिए टीवी देखिए, ट्विस्ट समझिए और दिल से जुड़िए हमारे साथ।